हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो दीव यहाँ पे फरारी पे बैठी और अपने पापा का वेट कर रही है कि पापा नहा के निकलेंगे और मुझे नहलाएंगे। आज पता नहीं इसको क्या ऐसे हो गया कि बस मुझे आज पापा से ही नहाना है। तो वो कपड़े खोल के बैठी थी तो मैंने उसको टॉवेल लगा दिया क्योंकि अभी ठंडी का टाइम हो रहा है, फिर बच्चा बीमार हो जाए। हैं तू जल्दी से नहा के आ, तब तक मैं तेरा खाना बना देती हूँ। पापा को बोल जल्दी निकलो, ऐसे इतने टाइम थोड़ी ना लोगे कोई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 10:30 क्योंकि मेरा वीडियो इसी टाइम ही स्टार्ट होता है। एंड बाथरूम की लाइटें हमेशा खुली छोड़ के चले जाते हैं और हम कोई खुली लाइट छोड़ देंगे ना कि भाई लाइट चल रही है, कौन गया कौन गया कौन गया, 10 बार बात होती है, लेकिन खुद के चलाने से कोई बात नहीं होती है। और देखो दूसरा, कल जो पानी गिरा था ना, देखो एक चद्दर लगाई, ठीक है, फिर भी गीला गीला, वो तो लगी हुई है ही है। ये देखो कितनी मोटी मोटी सारी चद्दरों को ऊपर सुखाना पड़ेगा। एंड इसके नीचे तो आपको पता ही है मैंने लगाई है, अभी तक बेड गीला है। ये देखो पूरी गीली चद्दर हो रखी है। और इस चद्दर पे ये सोए थे ताकि दीव को और मुझे ठंडी ना लगे। और बस दीव खा रही है चने क्योंकि इनके पापा के टिफ़िन में डाले थे और दीव को भी पसंद है चने। यशवी को नहीं पसंद है। यशवी के कल इत्तू से मैंने डाले थे और वही वापस लेके आ गई थी। यशवी खाने पीने के मामले में है ना पहले सही थी, अभी है ना उसको थोड़ी जीभ, वो बोलते हैं ना चटोरी चटोरी जीभ, इसकी भी है दीव की भी, लेकिन ये थोड़ी बहुत कुछ खा लेती है। तो अभी दीव का बनाया हुआ है खाना, दीव को खिलाना है मुझे खाना। और आज मैंने पहना है येलो। क्यों? क्योंकि आज है थर्सडे एंड आज है मेरे फास्ट। अभी मैंने इयररिंग्स नहीं पहन रही क्योंकि यार मेरे इयररिंग्स जो भी है ना सब निकल निकल के बाहर आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। आज मुझे एक सही भी करवा के लाना है, तो मैं आज सोचती हूँ जाके कला मंदिर उस इयररिंग्स को सही करवा लेती हूँ ताकि मेरे पहनने में काम आ जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये वाले इयररिंग्स अभी मैंने लिए थे, दिख रहे होंगे आपको, अभी लिए थे ये मैंने। और यार जो इनके पीछे का है ना वो मेरे को खोलना नहीं आया, तो वो फ्री हो जाता है। ये मेरे को खोलना नहीं आया तो ये क्या फ्री हो जाता है। फिर इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। प्रॉपर दिख नहीं रही है, मुझे भी लग रहा है प्रॉपर नहीं दिख रही है। ये देखो, और ये मुझे देखते ही फर्स्ट टाइम में पसंद आ गए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैंने दूसरे देखे ही नहीं, लेने तो मम्मी के गए थे और मैं साथ में अपने भी ले आई। तो ये मैं आज पॉसिबल होगा, ड्यू नहीं, आज पॉसिबल होगा तो मैं सही करवा के लाऊंगी। क्या यार 1 महीना हो गया और फिर दूसरे पहन पहन के कभी यहाँ निकल के गिर रहा है, कभी यहाँ गिर के निकल रहा है। और यार गोल्ड कितना महंगा हो रहा है, तो कोई भी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाए तो बढ़िया है। बस चलो, अभी तो ऑरेंज का जूस पिया है मैंने, सुबह चाय पी थी। एंड यार मुझे चाय इतनी पसंद है, मैं सच बताऊँ ना, अगर मैं चाय छोड़ दूँ ना तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। बट यार एक चाय पीना अच्छा होता है, 2 चाय पीना अच्छा होता है, लेकिन जिसकी लिमिट ना हो। मुझे 10 बजे 11 बजे मुझे बहुत चाय पसंद है। और पता है मुझे मम्मी भी कुछ नहीं बोलते हैं। इवन मैं खाना खाने के बाद भी अगर चाय बना के पी लूँगी ना तो मम्मी कभी नहीं बोलते तू चाय क्यों बना रही है, तू ये चीज़ अभी क्यों खा रही है, कभी नहीं बोलेंगे। ये चीज़ तो मम्मी की है। मैं कल रात को, मेरा खाना खाने का मन नहीं था, मैं ब्रेड बटर खा ली, तो मम्मी ये नहीं बोले कि तू ब्रेड बटर क्यों खा रही है ना। जो मन पड़े खा लो। एक बार पता है क्या हुआ, मेरी शादी हुई थी, क्योंकि हम अपने पियर में जो चीज़ हमें पसंद होती थी हम पेट भर के खा लेते, और सब इंसान अपने पियर में पेट भर के खाता है कोई भी चीज़ हो, देखो। लेकिन ससुराल में जाता है तो उसको उस तरीके से थोड़ा रहना पड़ता है ना, तो मैं उसी तरीके से रहती थी, देखो। लेकिन क्या हुआ कि पापा जी लाए थे तिल पपड़ी, और मुझे तिल बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तिल के लड्डू मुझे बहुत ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गर्मी बहुत करते बट मुझे बहुत पसंद है। तो है ना, तिल पपड़ी लेके आए थे। और मम्मी उस वक्त है ना कहीं बाहर गए हुए थे, 5-7 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। तो मैंने क्या किया,
वो तिल पापड़ी एक खाई और मुझे टेस्टी लगी, मैंने 2 खा ली, 3 खा ली। ऐसे करके वो तिल पापड़ी का पैकेट, हमारे घर में तो क्या लिमिट रहती थी कि पापा जी ने 1 खाई है तो वो एक एक करके ही खाएंगे, और मैं जब 3 अगर एक दिन की खा रही हूँ तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे करके 5-6 दिन में मम्मी वापस आई, तब तक डब्बा ख़त्म हो गया। अब मैं अंदर से इतनी डर रही हूँ कि यार तिल पापड़ी का तो पूरा डब्बा ख़त्म हो गया, तिल पापड़ी का तो डब्बा ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ, है ना। तो मैंने है ना फिर धीरे मम्मी को बोला कि मैंने बोला कल पापा जी तिल पापड़ी मांगेंगे, तिल पापड़ी तो नहीं रहेगी, तो फिर पापा जी के सामने ऐसे कुछ होगा तो उससे अच्छा मैं पहले ही बोल देती हूँ, होना क्या है। डर तो मुझे इतना लग रहा था यार, वो तिल पापड़ी मुझे आज भी याद है, मैं अंदर से इतना डर रही थी कि यार अपनी अगर काश कोई जान पहचान हो तो अपन तिल पपड़ी का डब्बा मंगा के रख दे, है ना। और वो मैं इतनी भयंकर डर रही थी। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा इनकी कोई व्यवस्था हो जाए तो ये तिल पपड़ी का डब्बा मंगा ले। वो तिल पपड़ी का डब्बा मुझे आज भी याद है। तो फिर ये इन्होंने बोला कुछ नहीं, तुम बोल दो, खाली तो खाली, इसमें क्या, घर की चीज़ खाई ना, कोई दूसरे की थोड़ी ना खाई है। लेकिन मैंने कहा मैं क्या करूँ। और मेरी ऐसी हालत हो गई ना सच में, वो तिल पपड़ी जब मैं खाई थी तब इतना दिमाग लगा लेती तो मुझे इतनी टेंशन ना होती। बट मैं मतलब पूरे दिन क्या, मैं 2 दिन तक उस तिल पपड़ी के बारे में सोच रही थी कि मम्मी के आने के पहले, क्योंकि अब तो ख़त्म होती जा रही है। और मैं भयंकर डर गई थी। फिर है ना मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी वो तिल पपड़ी मैंने खा ली है और मेरे को पता ही नहीं चला, मैं खाती गई, मेरे को अच्छी लगी तो ख़त्म हो गई वो। तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं। मैंने कहा मैंने इतनी ज़्यादा खा ली। बोला कोई घर में ही खाई है, कोई दूसरे के घर में जाके थोड़ी खाएगी, खाएंगे तो अपने घर में ही खाएंगे, दूसरे के घर में थोड़ी खाएंगे। तो फिर मेरे को इतनी शांति मिली, सच बताऊँ ना, नहीं तो मैं इतनी डर रही थी तिल पपड़ी के लिए। और अब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, मुझे वो तिल पपड़ी याद आती है। अब तो देखो कुछ ख़त्म, कुछ भी कैसे भी हो जाए मुझे ऐसे नहीं लगता है, लेकिन वो तिल पपड़ी मुझे हमेशा याद रहेगी, हमेशा। तो चलो अभी करते हैं कुछ घर का काम और फिर मिलते हैं। आज कपड़े वगैरह कुछ धोने नहीं है, कपड़े हैं तो सही धुलने के, लेकिन वही है कल वॉश करेंगे। एंड आज यशवी भी जल्दी आने वाली है क्योंकि यशवी की थी डिब्बा पार्टी। आज है 14 नवंबर एंड 14 नवंबर इज़ चिल्ड्रंस डे। तो फिर और पता है मैंने उसका पूरा मैसेज ही नहीं पढ़ा। उसका मैसेज था कि डिब्बा पार्टी है और मैंने इतना पढ़ के छोड़ दिया, जबकि 4 दिन पहले ये मैसेज आया था, मंडे को मैसेज आया था, आज थर्सडे हो रहा है। और यशवी ने सुबह ही मुझे बोला था कि ना मम्मा ना देख लो कभी कहीं विदाउट यूनिफॉर्म ना हो। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटू, उसमें तो मेरे को टाइम नहीं मिला, फटाफट उसके जो चटनियाँ वगैरह सब डालनी थी क्योंकि इसके लिए मतलब कुछ सामान मंगाया था। और मैं सच में उसको पहना के यूनिफॉर्म ली गई, 2 चोटियाँ और बना दी उसके। मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैंने कहा बिट्टू अगर विदाउट यूनिफॉर्म होती ना तो फटाफट तुझे मैं रेडी कर देती। फिर मैं स्कूल गई और वहाँ, और मैं भी बिल्कुल टाइम पे कट टू कट पहुँची थी। फिर वहाँ देखे तो सब विदाउट यूनिफॉर्म। और यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया कि फटाफट उसको, मैं टीचर के पास गई। वो जो मासी खड़ी रहती, टीचर तो नहीं थी, मासी थी। मैंने मासी को बोला, मैंने कहा मेरे को पता नहीं रहा कि इसको विदाउट यूनिफॉर्म पहनाना है, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला मैं इसको साथ में ले जाऊँ या फिर मैं इसकी ड्रेस ले आऊँ। तो मासी ने बोला नहीं आप ड्रेस ले आओ, हम लोग इसको पहना देंगे। ठीक है, मैं फटाफट आई घर पे। और दीव भी आज तो जल्दी उठ गई थी। मैं फटाफट आई घर पे आके उसकी ड्रेस लेके गई। स्कूल में गई तो प्रेयर हो रही थी, तो फिर टीचर आई मेरे पास में, मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी थी। टीचर आई, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम। तो मैंने बोला नहीं, मैंने आज यशवी को गलती से वो पहना दी थी यूनिफॉर्म, तो उसको मेरे को ड्रेस चेंज करवाना है। तो टीचर बोली ये लो दे दो आप मुझे, मासी करवा देगी। और फिर वो लेके चली गई। यशवी तो उन सब बच्चों को देखते ही है ना, मेरा दूध गर्म हो गया दिखता है। यशवी तो उन सब बच्चों को ना देखते ही रोने लग गई थी कि नहीं ये आपने क्या